अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीम मलिक। कैसे हैं आप सब? इब्राहम लिंकन ने कहा था द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। और उस बेस्ट फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए किस किस चीज़ को बेस्ट करना, किन किन हैबिट्स को बेहतर करना ज़रूरी है, आज हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हैबिट्स ही आपकी जो है वो मिलकर आपको पूरा आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करती हैं, आपकी पूरी रूटीन बनाती हैं। तो सबसे पहले योर सोशल सर्कल। आपका सोशल सर्कल से मुराद यहाँ पे आपकी गैदरिंग, आपके फ्रेंड्स, आपका उठना बैठना किन लोगों के अंदर है। क्योंकि हम सब ने ये बात सुनी हुई है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, जो कि ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। क्योंकि आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा दिखना चाहते हैं, आप वैसी सोहबत इख्तियार कर लें, आप वैसे लोगों में बैठने लग जाएं, तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि आप जब उन लोगों के दरमियान बैठते हैं, उनकी हैबिट्स को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज़ करने का जज्बा पैदा हो जाता है। और वो पॉजिटिवनेस हो सकती है, नेगेटिवनेस, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा आप बनना चाहते हैं, कोशिश करें आप उस तरह की गैदरिंग इख्तियार करें, आप उस तरह के लोगों में बैठें, उस तरह के लोगों से मिलें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे वो काम करने के लिए। क्योंकि आप अगर किसी अतर की दुकान पे जाते हैं और अगर आप अतर यूज़ नहीं भी करते, लगाते नहीं भी हैं, और आप वहाँ से निकलते हैं तो थोड़ी सी खुशबू आपके साथ आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ उस दुकान के इन्वायरमेंट के अंदर वो अतर की खुशबू रच जाती है। यही सेम थिंग हमारे साथ होती है कि जब हम अच्छे लोगों के दरमियान बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ बातें करते हैं, अच्छी सोशल सर्कल में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो पॉजिटिवनेस आने लग जाती है। तो अगर आप यानी कि अपना फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है अपना सोशल सर्कल अच्छा करें। अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छे लोगों के साथ उठें, अच्छे लोगों के साथ घूमने फिरने जाएं। सेकंड थिंग हमारे पास है योर हैबिट्स। एक दानिश्वर का कॉल है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है। क्योंकि आप जो हैं, आप अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। आपका फ्यूचर जो है आपकी प्रेजेंट की आदतों पे मुश्तमिल करता है। आपकी आज जैसी आदतें हैं तो फ्यूचर में भी आपकी वही आदतें पक्की हो जाती हैं। तो अगर आपकी आज आदतें अच्छी नहीं हैं तो कोशिश करें अपनी उन आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करें, तभी वो जाके फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। यहाँ पे लोग होते हैं कि चलो यार फ्यूचर में जो है मैं अपनी आदतों को चेंज कर लूँगा, और फ्यूचर तक जाते जाते वो आदत का नाम ही नहीं लेती या चेंज करना उनको बहुत मुश्किल होता है। तो अभी एक स्मोकर है, वो जब पहली सिगरेट पीता है वो ये कहता है कि यार मैं इसका एडिक्ट नहीं बनूंगा, ठीक है, मैं अपनी हैबिट्स को छोड़ दूंगा। मगर देखते देखते उसकी हैबिट्स जो हैं वो पक्की हो जाती हैं और वो फिर कभी नहीं छूटती। इसीलिए अपनी हैबिट्स को बेहतर करें अगर आप अपने फ्यूचर को बेहतर करना चाहते हैं। थर्ड थिंग हमारे पास है व्हाट यू आर डूइंग नाउ। आप आज क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका आज जो है वो आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। आप जो आज काम कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर है। आप आज अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी आपका वही काम, आपकी वही हैबिट डेवलप हो जाती है और आप वही काम फ्यूचर तक ले जाते हैं। अब इसमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कौन सी डिग्रीज पढ़ रहे हैं? कोई ऐसी यूज़लेस डिग्री तो नहीं पढ़ रहे जो फ्यूचर में आपको पे बैक ना करे। या अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई स्किल हासिल कर रहे हैं, तो कोई ऐसा काम या कोई ऐसी स्किल तो हासिल नहीं कर रहे जिसकी डिमांड फ्यूचर में नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ों को देख के चलना पड़ता है कि आप जो आज कर रहे हैं, आया कि वो आपके लिए फ्यूचर में यूज़फुल साबित होगा भी या नहीं, क्या फ्यूचर में वो आपको जो है वो पे बैक करेगा। तो इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ता है। फोर्थ थिंग हमारे पास है योर हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। इस चीज़ को तो सबने सुना होगा। और जब बचपन में हमारे स्कूल्स में असेंबलीज होती थी और किसी बच्चे ने कोट ऑफ द डे कहनी होती थी, तो हम में से ज़्यादातर लोग ये 3 लफ्ज़ का जुमला कहकर, हेल्थ इज़ वेल्थ कहकर, अपनी रो में खड़े हो जाते थे। इस जुमले का हिडन मीनिंग आज समझ आता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ क्यों है। क्योंकि एक सेहतमंद इंसान ज़िंदगी की खुशियों को, ज़िंदगी के मोमेंट्स को जो एंजॉय कर सकता है, वो एक अनहेल्दी इंसान नहीं कर सकता। अब हेल्थ के अंदर आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों आ जाती हैं। फ़िज़िकली आप फिट हैं या मेंटली तौर पर आपके दिमाग के ऊपर कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, या आप कोई ओवर थिंकिंग का शिकार तो नहीं है। बिकॉज़ ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही आपकी हेल्थ के ऊपर मेजर इफ़ेक्ट करती हैं। और हेल्थ के अंदर मतलब कि हेल्थ से मुराद ये है कि फ़िज़िकल हेल्थ से मुराद ये है कि यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं आप वही होते हैं। तो कोशिश करें हेल्थ के अंदर अपनी हेल्थ को बेहतर रखें और मेंटली तौर पर जो है अपने आप को डिफरेंट थॉट से, जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उनसे पाक रखें। ये सब चीज़ें मिलकर, ये जितनी हमने आज की डिस्कशन की है, सब मिलकर आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती हैं। एट दी एंड मैं यही बात कहूँगा कि आपकी सब चीज़ें परफेक्ट हो, मगर आपका नसीब अच्छा ना हो तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं देती। और इन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है अगर आपका नसीब अच्छा हो। तो कोशिश करें, दुआ मांगे अल्लाह से कि आपका नसीब अच्छा हो। हम सबको अपने नसीब अच्छे की दुआ मांगनी चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।